कहाँ तक कर लिए थे हम लोग प्रश्न? हाँ, प्रश्नावली 7 हो गया। प्रश्नावली 3A प्रश्न संख्या 7 तक कर लिए थे। अब हम लोगों को करना है 8वां से। 8वां करने से पहले आपको कुछ नियम याद होना चाहिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ। देखो, जो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हो उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। देखो, हम लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये आप जानते हैं लाल बटे कक्का, LAL बटे कक्का KKA, ठीक। ये ऐसे आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, ये है टैन थीटा, ये है कॉट थीटा, ये है सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। नीचे से ऊपर ना, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ऊपर उल्टा कर दो, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक, तो पहला तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे में जो दिख रहा है, साइन के बटे में कौन है, तो 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा है ना, ऐसे ही कॉस थीटा, कास के बटे में कौन दिख रहा है, देखो कास के बटे में 1 बटे सेक थीटा। ठीक, अगर हम बात करें टैन की, तो टैन थीटा बराबर 1 बटे उसके बटे में कौन है, कॉट थीटा। लेकिन ये टैन वाला ना इम्पोर्टेंट, ये याद रखना, हाँ, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कॉट थीटा, कॉट के जस्ट ऊपर कौन है, टैन है, तो 1 बटे टैन। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉट थीटा बराबर, उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही एक और है, साइन कॉस टैन कॉट हो गया सेक, सेक थीटा बराबर, हाँ, सेक थीटा के जस्ट ऊपर सेक के कौन है, कॉस, तो 1 बटे कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक, ये पूरा आप देख लिए। तीसरा नियम आपने देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ना, इससे 2 और बना लोगे पक्षांतर करके ना, और इसी में तीसरे में ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये। ठीक, इतना अगर आप जानते हो तो आप आराम से अब ये 8वां प्रश्न कर पाओगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, ये तो आप अच्छे से पढ़े हो कक्षा 10 में, और 10 का पूरा हम वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, अगर देखना चाहोगे तो पूरा मिल जाएगा ठीक से। ठीक, देख लो, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो मिटाएं और हम लोग आगे चलें। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8वां 3A का। अब आप बताना, अगर दिक्कत होगा तो बताना हमको। आसान है, बहुत आराम से करोगे तो बहुत आराम से जाएगा, एकदम सिंपल है, और ये फेमस प्रश्न है। 8वां जो प्रश्न आपका है ना, ये कक्षा 10वीं का फेमस क्वेश्चन है, खूब प्रमेयीकरण करके हल करने वाला। देखो क्या दिया है, प्रश्न संख्या 8वां। 8वें में 4 प्रश्न दिए हैं। 8वां का ए वाला दिया है 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, किसमें, अंडर रूट में, बराबर प्लस, ठीक, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही लाना है। देखो, जब भी अंडर रूट में कभी भी आए और वही चीज़ सेम ऊपर और नीचे रहे और केवल चिन्हों का क्रम बदला रहे, तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा, हमेशा प्रमेयीकरण करना रहेगा ना। वही चीज़ रहे ऊपर नीचे, केवल चिन्ह बदला रहे और रूट में रहे, तो हमेशा प्रमेयीकरण कर दो। नीचे अगर माइनस होगा तो प्लस से, और प्लस होगा तो माइनस से,
यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल प्रमेयीकरण करना है। देखो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ माइनस कॉस ए है ना, तो 1 माइनस कॉस ए अब प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अब प्लस ही क्यों लिखे, क्योंकि नीचे क्या है, अगर नीचे माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो, अब ये हो गया। यहाँ इसका देखो कितनी बार, एक बार ये है और एक बार ये है, कितनी बार हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या होल और बटे एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के साथ। ठीक, अब एक चीज़ ये बताओ कि 1 प्लस कॉस ए ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए ना अंडर रूट में, ये वर्ग लगा है। नहीं समझ में आया क्या, ये कैसे कर दिए, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अगर हम यहाँ लिख दें साइन स्क्वायर ए बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर साइन ए का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है ना। ठीक, यार रख दो। अब जब रखोगे आप तो ये वाला देखो 1 प्लस कॉस ए है और नीचे साइन ए है, इसका भी वर्ग है और इसका भी, देखो पूरे इसका वर्ग है और नीचे वाले का भी क्या है, वर्ग है। तो हम टोटल एक साथ वर्ग लगा दें क्या, और ये वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब यहाँ देखो 1 के बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए और प्लस कास बटे साइन ए, और अभी हम शुरुआत में यहीं से पढ़ाना चालू किए। 1 बटे साइन को हम लिखेंगे क्या, कोसेक ए, और एक कास बटे साइन को लिखेंगे कॉट ए। देखो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, सिंपल है, कक्षा 10वीं का प्रश्न है ये ना, 10वीं में खूब पूछा गया प्रश्न है, बार बार रिपीटेड। उतारना है तो उतार लो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये दिया है आपने, हाँ कक्षा 10 में आपने देखा होगा। ठीक, देखो अगला, देखो अगला वाला प्रमेयीकरण आप कर पाओगे, हम रहने दें, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है। ठीक उल्टा कहने का सेंस क्या है, यहाँ लगा दिया है माइनस, यहाँ लगा दिया है प्लस, यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ लग जाएगा क्या माइनस, यहाँ रहेगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उत्तर माइनस में आ जाएगा। बस उल्टा कर देना, बाकी देखो उत्तर माइनस में दिया है, यानी ए वाला कर लिए तो बी आपको 100% आ ही जाएगा। ठीक, अब हमको देखना है ए बी हो गया, अब आप केवल माइनस चेंज करना था, अब कर लोगे, इतना तो जागरूक आप हो ही ना। अगला देखो ना, वीडियो देखने वाले थोड़ा सा इधर गया। सी वाला हम एक करेंगे, आप डी वाला कर लोगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, और यही सी वाला कक्षा 10 का है। ये सी वाला प्रश्न में दिया है, और जो अभी ए लिखे थे आप ना, वो भी है कक्षा 10 में, लेकिन उदाहरण में है वो। और आपको लाना है सेक ए प्लस tan ए, क्या ले आना है, सेक ए प्लस tan ए, यही ना, सेक ए प्लस tan ए। ठीक, फिर प्रमेयीकरण करो। नितिन कहीं दिक्कत हो तो भैया पूछ लेना। ये 1 माइनस साइन ए है ना, और बटे 1 प्लस साइन ए, नीचे प्लस चिन्ह है तो 1 माइनस साइन ए से गुणा और 1 माइनस साइन ए से भाग कर लेंगे। अब ये देखो 2 बार है, अगर कोई चीज़ 2 बार है तो इसका मतलब वर्ग हो जाता है, तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक,
और आपको अभी बता दिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। अगर हम यहाँ लिखना चाहें कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ कास स्क्वायर ए होगा वहाँ हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे। रख दो 1 माइनस साइन ए तो ऐसे ही रहेगा इसका होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर दें कास स्क्वायर ए। और अभी आपको बता दिए कि हम चाहें तो कास स्क्वायर ए की जगह कास ए का क्या लिख दें होल स्क्वायर ना। तो यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ना, और नीचे किसका कास ए का होल स्क्वायर, और किसके साथ रूट के साथ। तो देखो ये रूट से ये वर्ग क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, तो 1 माइनस साइन ए और बटे कॉस ए और 1 बटे कॉस ए। अब उल्टा अलग अलग कर लो, एक के बटे कॉस ए कर दो और एक बार साइन के बटे कॉस कर दो, साइन ए बटे कॉस ए। बोलो नितिन सही है। अब 1 बटे कॉस ए को लिखते हैं सेक ए और साइन बटे कॉस को लिखते हैं टैन ए। ठीक, ये आपको अभी शुरुआत में ही लिख दिए थे हम, ये है, यही प्रूफ करना है। सेक ए प्लस टैन ए कहाँ हम लोग यहाँ कहाँ माइनस कर लिए। अच्छा उल्टा वाला हम लोग लिख लिए हैं क्या, हम लोग डी वाला लिख लिए हैं 1 माइनस साइन ए बटे सेक ए माइनस टैन, यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस दिया है हम लोग प्लस, सही है। ठीक, अब डी वाला आप करना, डी वाला बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, केवल क्या करना है जानते हो, यहाँ प्लस लगाना है नीचे माइनस, यहाँ हो जाएगा क्या प्लस। इसके बाद 9 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 नंबर बोलो नितिन जरा। कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस काट के पावर 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना। एक आप सूत्र जानते हैं a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक कोष्टक में और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 4 वाला। अगर यहाँ 4 है, देखो नितिन अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ रहा है, अगर यहाँ 2 होगा तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। यही नियम आप जानते थे लेकिन 4 वाला नहीं जानते थे, 2 वाला आप जानते थे। 2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ 4 कर दिए तो यहाँ 2 हो गया। यहाँ अगर मान लो 8 होता, यहाँ 8 होता तो यहाँ 4 होता। ठीक, अब इसको देख लो, इसको हम मान लिए a के पावर 4 और इसको मान लिए b के पावर 4, तो एक बार इसका स्क्वायर करके माइनस में लिख देंगे और एक बार इसका स्क्वायर करके किस में लिख देंगे, तो लिख दो इसको। तो कोसेक के पावर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में और दूसरे में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अभी आपको बता दी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमको क्या करना है प्रूफ करना है। गुणा करोगे 1 में, यही आ जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक, उतार लो, उतारो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, थोड़ा ठीक ठाक है। कास की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ देखो, हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो कॉस के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा। ठीक, अभी कुछ नहीं है, केवल यही किए हैं,
अब देखो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा का क्यूब, कास स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। ये सूत्र बन गया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ना। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस ए बी और माइनस रहता है तो प्लस। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ए की जगह क्या है, ए की जगह कास स्क्वायर थीटा है और बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करेंगे हम लोग यहाँ ए प्लस बी, ए की जगह है कास स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये कोष्टक में हो गया। दूसरे में ए स्क्वायर, कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कास के पावर 4 थीटा ना, और माइनस ए बी ए की जगह क्या है, कास स्क्वायर थीटा और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। कन्फ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ? अरे भैया ए बराबर यहाँ क्या है जानते हो, ए बराबर है कास स्क्वायर थीटा और बी बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने किया क्या, पहले ए लिखा, ए की जगह कास स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, तो कास स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कास की पावर 4, फिर ए बी यानी दोनों का गुणा, और फिर प्लस बी की पावर 4, बी की जगह क्या है साइन, तो साइन की पावर हो जाएगा 4 थीटा। वर्ग का वर्ग करेंगे 4। अब ये बताओ इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। कितना आ जाएगा, 1। अब देखो, अब 1 का गुणा इसमें करोगे तो वही आ जाएगा, यानी ये बचेगा क्या, कास साइन, पहले इसको ठीक से लिख दो, साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कास के पावर 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहानी आती है यहाँ से दिक्कत ना, यहीं हमको सेट करना है। हम देखो साइन के पावर 4 थीटा यहाँ अलग से लिख रहे हैं, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा को चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं ना। नहीं समझ में आया देखो थोड़ा सा और इधर करके लिख दें, नहीं दिख रहा है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ऐसा हुआ कैसे, चाहो तो इसको हल करके देख लो। इसका वर्ग करोगे तो साइन की पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कास के पावर 4 थीटा प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और हमने घटा दिया है पहले से ही, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखो ये इससे क्या होगा, तो बचेगा क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा को हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो इसकी जगह पे देखो, इतने के जगह पे हम उठा के यही वैल्यू रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। देखिए हमने किया क्या, इसकी जगह पे पुट कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान है ये हमने पुट कर दिया, इसका मान ये होता है, प्रूफ कर दिया। अब बचा कितना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। एक देखो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, कुल मिला के माइनस यहाँ कितना 3, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अरे भैया इसकी जगह 1 का वर्ग करेंगे 1, और यहाँ 2 और 1 कितना 3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, यही सिद्ध करना है। समझ गए? चलो देखो प्रश्न संख्या 11।
ध्यान से सुनो। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप ना, देखो लड़के ध्यान सुनो, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ये ना थोड़ा एक बड़ा होगा। देखिए इनकी जो चाप की लंबाई है ना, मान लो ये चाप यहाँ से यहाँ तक है, ये चाप मान लो x है, तो ये जो है ये भी चाप जो है ना ये भी x ही है। अगर ये यल है तो ये भी यल ही है ना। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। दो वृत्त हैं जिनकी चाप की लंबाई समान है। चाप की लंबाई क्या है? समान है। अगर ये 10 सेमी है तो इसका चाप 10 सेमी, तो इसका भी चाप, लेकिन इनके द्वारा बनने वाला कोण अलग अलग है। इसके द्वारा बना कोण है 60 डिग्री और इसके द्वारा बना कोण है कितना? 75। कितना है? 75 डिग्री। अब आप ध्यान से समझना, ये आप कह सकते हैं कि सर जी चाप तो बराबर है, इसके अगर चाप बराबर है तो इसका कोण भी क्या होना चाहिए था? नहीं, तो हो सकता है वृत्त क्या हो? बड़ा और छोटा हो, छोटा वाला वृत्त हो और बड़ा वाला वृत्त हो। तो बड़ा वाला वृत्त रहेगा तो कम ही फैलेगा। तो यानी चाप क्या है? बराबर है। तो यानी दिया है, क्या दिया है भैया? L1 बराबर L2 दिया है। दोनों की चाप क्या है? बराबर। तो L1 बराबर L2। हम पहले वृत्त को मान ले रहे हैं L1 और दूसरे को मान ले रहे हैं L2। और चाप के लिए कल एक सूत्र लिखाए थे, 2 पाई r थीटा बटे 360। तो 2 पाई r1 थीटा बटे 360 थीटा 1 बराबर 2 पाई r2 इंटू थीटा 2 बटे 360। 360 से 360 कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब यहाँ देखो पुट कर दो, r1 इंटू थीटा का मान कितना दिया है? 60 बराबर r2 इंटू थीटा 2 का मान कितना है? 75। 15 पचे 75 और 15 चौका 60। तो r1 बटे में भेज दो, r1 बटे r2 बराबर 5/4 ना, 5:4 होगा। ध्यान रखना 4:5 पहला विकल्प दिया रहेगा। तो r1 का मान क्या होगा? 5 होगा और r2 का मान 4 ना, क्योंकि अनुपात में चेंज हो जाता है। r1 इसको बटे में भेजेंगे r2 और ये 5 और ये बटे में जाएगा 4। तो r1 का वैल्यू 5 और r2 का वैल्यू 4 होगा। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये था प्रश्न संख्या 11। पूरा कंप्लीट देखो दिख रहा है सूरज, पूरा ना नीचे तक 11 नंबर। हाँ तो डिग्री में दिया नहीं यार, रेडियन में रख के मतलब क्या निकलेगा? आपको पूछा है केवल चाप ना, बिना रेडियन बदले अरे निकल जाएगा। वो अगर और कुछ पूछा, अनुपात पूछेगा तो रेडियन रहे डिग्री रहे कोई मतलब नहीं पड़ता। अनुपात में तो कुछ दिक्कत है ये नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है वो अनुपात। जब भी पूछेगा आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 20/10 लिखोगे तब भी 2/1 लिखे आएगा, 40/20 लिखोगे तब भी 2/1 आएगा। अनुपात में कोई प्रभाव पड़ने वाला, चाहे रेडियन में बदलो चाहे डिग्री में बदलो। हाँ कैसे आएगा यार? ए भगवान, r1 इंटू 60 तो 15 चौका 60, 15 पचे कैसे 4:5 होगा? r1 गुणे 4 बराबर r2 गुणे 5। अब बताओ, ये गुणे में है ना, तो r1 और बटे r2 और इसको बटे में भेजेंगे। गधा, ढक्कन बदलने नहीं आ रहा है गुड़ा वाला। अरे उससे अनुपात पूछे तो कोई रेडियन रहे डिग्री रहे कोई फर्क, रेडियन रहे डिग्री रहे शत की पद्धति कोई भी पद्धति रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलो 7.5 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या के एक वृत्त का वृत्तीय तार काटकर शांति सुनो,
ये इसका त्रिज्या दिया है, कितना है 7.5। 7.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर, देखो ये 7.5 की त्रिज्या है इसका, और ये वृत्ताकार है, इसको काट लिया गया, यानी यहाँ से बीचों बीच क्या कर दिया गया, काट के फैला दिया गया ना 120 सेमी वाले वृत्त के ऊपर। अब देखो एक बड़ा वृत्त है, ये वृत्त बड़ा है थोड़ा सा ऐसे, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 120 सेमी। 120 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर हम इस चीज़ को काट लेंगे और काट के फैला लेंगे, जब फैलाएंगे तो ये बड़ा वाला है, इसके ऊपर आके ये क्या होगा, इसको काटोगे, काट के फैलाओगे तो जब इसके ऊपर लगाओगे तो ये हो सकता है ये यहाँ से कहाँ तक लग पाए, ये वाला वृत्त यहीं पे आके फिट कर देंगे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। मान लो यही तार हम ले रहे हैं, इसी तार से हम समझा रहे हैं, ये पूरा ये गोल है, यही वृत्त है, ठीक, यही मान लो ये वृत्त है, हमने इसको क्या किया, ये वृत्ताकार है, हमने इसको काट दिया और काट के क्या किया 120 वाले पे ला के क्या कर दिया, फैला दिया। देखो एक पहले गोल था, गोल को हमने क्या कर दिया, ऐसे फैला दिया, देखो इसके ऊपर आके पड़ गया, ठीक। अब जब पड़ गया, आप ऐसे सोचो ना कि जैसे चकती आप मार देते हो, बड़ा वाला टायर रहे ट्रैक्टर का और कहीं फटा रहे तो पीछे आगे का छोटा वाला टायर लगा के वहीं चिपका दो, समझ गए। तो यहाँ से अब बताओ ये पूरा का पूरा लपेटे हो कि थोड़ा सा, ये वाला इस पे, अरे भैया ये वाला जो है पूरा यहाँ से कट किए और फैला के पूरा लपेट दिए कि छूटा है, पूरा लपेट दिए। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा, ये वृत्त के परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होगा, हाँ छोटे वृत्त का परिधि, छोटे वृत्त का परिधि, छोटे वृत्त का परिधि बताओ कितना होगा, परिधि 2 पाई आर, परिधि क्या होगा 2 पाई आर। आर का मान दिया है, आर बराबर दिया है 75, 7.5 तो 2 पाई इंटू 7.5, 7.5 15 पाई, कितना आ गया। इसका मतलब ये 15 पाई के बराबर है। इसकी लंबाई कितनी है 15 पाई, और ये जो 15 पाई है, आपने 15 पाई यहाँ है, ये है 15 पाई, और यही किसका काम करेगा, ये आर है, ये भी आर है, और ये एल हो जाएगा। एल का मान कितना आपने निकाल लिया। अगर त्रिज्या पता चल जाए और आर्क चाप की लंबाई और त्रिज्या पता चल जाए तो कोण निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाँ कोण बराबर चाप बटे, तो थीटा बराबर एल बाई आर। एल का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू पता है, तो थीटा बराबर एल। एल का वैल्यू कितना है 15 पाई, और आर का वैल्यू कितना है 115 अट्ठे पाई बटे 8। थीटा का मान पाई बटे 8 रेडियन में दिया होगा, या इसको डिग्री में बदल लेना, जो भी आएगा ना। ये पाई बटे 8 दिया है उत्तर, अरे क्या दिया है उत्तर मिला लो, नहीं दिया होगा तो फिर बदल लेना। कैसे करोगे, पाई बटे 8 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई कटेगा 90 बटे 4, 90 बटे 4, 90 का आधा करोगे 45 बटे 2, 22.5 डिग्री, 22 सही 1 बटे 2 डिग्री, यही दिया है, पाई बटे 8 रेडियन ही दिया है। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी आगे हम लोग करेंगे, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब जैसा ऑप्शन दिया होगा उससे हमको क्या लेना, समझ गए ना क्या किया। एक छोटा वृत्त था, उस वृत्त को क्या किया, उस वृत्त को काट के एक बड़े वृत्त के ऊपर लपेट दिया, समझ गए, बस यही है। अब आगे हम लोग कल करेंगे। इतना देखना, वीडियो में अगर कहीं समझ में नहीं आए, वीडियो आप एक बार देख लेना, फिर कमेंट करना, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, ठीक। थैंक यू।